तो हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो थर्मो की क्लास है, थर्मोडायनामिक्स। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ अगर आपको कुछ भी अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करती रहूँ, ठीक है। और अगर आपको ये लग रहा है कि अगर थर्मो को ज़्यादा क्लासेस हो रही हैं तो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी एग्ज़ाम के लिए फिर आपको कहीं से भी अलग से जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से किसी से आपको कुछ भी कहीं जाके आपको कोई बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ताकि आपको आपके पैसे बचे। जो बच्चे, मैं ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ, जो बच्चे नहीं खरीद पा रहे हैं और जो कैपेबल नहीं है खरीदने के लिए कोई भी बैच, तो उनके लिए मैं प्रोवाइड कर रही हूँ कि अगर आपको अपना पेपर की तैयारी करनी है, अपने पेपर को क्लियर करना है तो आप पढ़ लीजिए। और मैं इसको यहाँ पे थर्मो को आपको समझा के चल रही हूँ ताकि हमेशा के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हों, क्लियर हो जाए। अदरवाइज़ मैं आपको एक क्लास के अंदर फॉर्मूलेज बता सकती हूँ कि आपको ये फार्मूला इस तरीके से आपको ये सारे फॉर्मूलेज याद रखने हैं और इसको आप क्वेश्चन पे अप्लाई करते रहो और क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो आप जैसा भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको कैसा क्या लग रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं थर्मो में जो हम पढ़ चुके हैं, मैंने फर्स्ट ला के कंपोनेंट्स में से आपको हीट एंड हीट कैपेसिटी पढ़ा दी है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे वर्क, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था, हीट और वर्क दोनों क्या होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये भी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब हीट भी मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और वर्क भी मोड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो वर्क हमेशा क्या होता है, ऑर्डर्ड फॉर्म होती है, हीट जबकि क्या होती है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म होती है, समझ रहे हो। वर्क मतलब हम कह सकते हैं वर्क इज द एनर्जी ऑफ ऑर्डर्ड मोशन इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो अब ये वर्क क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मैंने आपको क्या बताया था, वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब IUPAC ने क्या बता रखा है, P एक्सटर्नल dV, ये होता है हमारे पास वर्क, ठीक है। इसको हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, W = -P अगेंस्ट भी लग सकते हैं, P अगेंस्ट जो प्रेशर अगेंस्ट किसके लग रहा हो, सिस्टम के अगेंस्ट लग रहा हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो इनटू में dV, ये क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी आपको वर्क पेपर में पूछ सकते हैं, इस तरीके से लिख के भी, तो आपको पता होना चाहिए P एक्सटर्नल को हम P अगेंस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वर्क के वो पढ़ने वाले हैं। पहला फीचर जो होगा हमारे पास सॉरी, वर्क क्या होता है, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। वर्क हमेशा कहाँ लगता है, सिस्टम की बाउंड्री के ऊपर वर्क लग रहा होता है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, आप देख रहे हो यहाँ से प्रेशर लग रहा होता है, इंटरनल प्रेशर, ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर कहाँ लग रहा होता है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम अगर काम करता है यहाँ से तो वो सराउंडिंग के बिल्कुल अगेंस्ट में प्रेशर लगाएगा, ठीक है। और वो कहाँ पे होगा प्रेशर, वो बाउंड्री पे ही होगा। तो वर्क हमेशा क्या होता है, वो बाउंड्री ऑफ सिस्टम के ऊपर अपीयर होता है। वर्क कहाँ होता है, अपीयर बाउंड्री ऑफ सिस्टम की जो बाउंड्री होती है उस पे अपीयर होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, वर्क जो होता है पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। पाथ फंक्शन अगर हमने बोला इसके अंदर, तो पाथ मतलब वो पाथ पे डिपेंड करेगा, तो हमें पाथ डिसाइड करना पड़ेगा। हमारे पास एक रिवर्सिबल पाथ लेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे वर्क को रिवर्सिबल पाथ में, और उसका एक इरिवर्सिबल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम जो दो प्रोसेस लेके चलेंगे, जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लेके इसमें चलेंगे, वो कौन कौन से, वो है आइसोथर्मल, और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एडियाबैटिक, ठीक है। ये दो प्रोसेस लेने हैं और हमें ये दो पाथ लेने हैं, और इनके क्रॉसपॉइंट हमें क्या करना है, वर्क निकालना है। इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, ठीक है। अब देखो सेकंड फीचर आपको पता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जब भी P एक्सटर्नल, जब बाहर का प्रेशर P इंटरनल से ज़्यादा हो जाएगा, आपके पास सिस्टम में प्रेशर लग रहा है, अगर मान लो ये आपके पास है सिस्टम और यहाँ पे बाहर से प्रेशर लग रहा है, बाहर वाला प्रेशर है वो P एक्सटर्नल प्रेशर है, अगर बाहर से प्रेशर लग रहा है और जो ये इंटरनल प्रेशर है इससे बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो दबाएगा नीचे की तरफ, तो मतलब एक याद रखना, कंप्रेशन होगा, ठीक है। उस केस में क्या है, कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन के केस में हमेशा क्या होता है, बाहर का प्रेशर P एक्सटर्नल P इंटरनल से हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं, और इसमें फिर इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला था, जब वर्क क्या होता है, -P एक्सटर्नल dV, ये होता है वर्क, ठीक है। जब कंप्रेशन है, कंप्रेशन के ऊपर मतलब बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, मतलब कौन काम कर रहा है, वर्क किसके द्वारा हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे पास वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किस में बात करते हैं, अगर ये है
इसका नेक्स्ट पॉइंट, अगर P इंटरनल ज़्यादा होगा P एक्सटर्नल से अगर इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे क्या, ये कौन सा केस हो जाएगा, ये एक्सपेंशन का केस हो जाएगा। अगर मान लो सिस्टम में ये प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऊपर की तरफ धक्का लगेगा, तो ऊपर की तरफ मतलब वॉल्यूम बढ़ेगी। मैं पिछली क्लासेस में आपको समझा चुकी हूँ, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं यहाँ पे आपको हल्का सा ही बता रही हूँ। तो इसमें क्या होगा, जब आप प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, चीज़ ये एक्सपेंड होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी तो एक्सपेंशन का केस होगा। एक्सपेंशन के केस में हमेशा इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल से ज़्यादा होगा। तो जब ये इंटरनल ज़्यादा, इसका मतलब काम कौन कर रहा है, इसका मतलब काम कौन कर रहा है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम काम कर रहा है। और मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था, जब सिस्टम काम करता है तो वर्क हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली क्लास में निकाल के, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट फीचर देखो, याद रखना अगर कभी भी बात हो कि वर्क, अगर किसी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो आपके पास, ठीक है, और उसमें आपको वर्क निकालना हो, तो याद रखना अगर कोई भी आपको रिएक्शन दे रखी हो, A+B, आपको थर्ड पॉइंट है आपका A+B आपको C+D बना रहा है। यहाँ पे ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, मान लो ये गैस है, ठीक है। अब पूछ ले कि इस केस में वर्क किसके बराबर होगा, तो वर्क इज इक्वल टू, क्योंकि PV क्या होता है, nRT होता है, तो यहाँ पे जो वर्क होगा माइनस P एक्सटर्नल, दिख रहा है, हाँ, P एक्सटर्नल dV होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आप लिखो चेंज इन NGRT, ये होगा वर्क। याद रखना, आपको ये फॉर्मूले याद रखने छोटे छोटे। W क्या होता है, माइनस डेल्टा NGRT, मतलब चेंज कितने हो रहे हैं उसके अंदर, नंबर ऑफ मोल्स के। आप जब गैस दे रखे हो, हम गैस में चेक करेंगे कि गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने चेंज हो रहे हैं, N2 माइनस N1, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख के इन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने बताया आपको कि हम जो वर्क होता है, वर्क इज अ पाथ फंक्शन, मैंने आपको बताया। तो वर्क पाथ फंक्शन होता है, हमने डिसाइड कर लिए थे कौन कौन से पाथ हमने पढ़ा। रिवर्सिबल में पढ़ेंगे इसको, रिवर्सिबल में, और हम पढ़ेंगे इसको इरिवर्सिबल में, ठीक है। और हम इसको थर्मोडायनेमिक्स के 2 प्रोसेस लेके पढ़ेंगे। कौन कौन से प्रोसेस थे, आइसोथर्मल, और हम पढ़ेंगे इसमें एडियाबैटिक, ठीक है। और इसमें भी आइसोथर्मल, और हम पढ़ेंगे एडियाबैटिक, ठीक है, एडियाबैटिक। ध्यान रखना, हम पढ़ेंगे इसमें अब वर्क को, रिवर्सिबल वर्क पढ़ेंगे। आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है तो उसके अंदर क्या होगा, रिवर्सिबल वर्क अगर एडियाबैटिक में है तो क्या होगा, इरिवर्सिबल में आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, आपको एक बार बता देती हूँ कि रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पाथ, ठीक है, क्या होगा। यहाँ पे देखो, रिवर्सिबल के अंदर देखो, पहले आप समझना कि जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कुछ भी हो रहा हो आपका ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके अंदर एक लगती है ड्राइविंग फोर्स, एक लगती है अपोजिंग फोर्स। क्या लगती है, एक ड्राइविंग फोर्स, एक लगती है आपके पास अपोजिंग फोर्स। जब ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स, देखो जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ें, चाहे वो आप पढ़ रहे हो एक्सपेंशन का, याद रखना, चाहे आप पढ़ रहे हो कंप्रेशन का, कुछ भी पढ़ रहे हो, आप कंप्रेशन पढ़ रहे हो चाहे एक्सपेंशन पढ़ रहे हो, इन दोनों के केस में जो ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स हम लेके चलेंगे, वो हम प्रेशर को लेके चलेंगे। किसको लेके चलेंगे, प्रेशर को लेके चलेंगे, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स हमने ए, मान लो इससे बी में कन्वर्ट हो रहा है। ड्राइविंग फोर्स हमारे पास क्या है, मान लो उसका इंटरनल प्रेशर होता है। ड्राइविंग फोर्स क्या है, इंटरनल प्रेशर, ठीक है। और जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या है, अपोजिंग फोर्स, ठीक है। क्या होता है, देखो ये इंटरनल प्रेशर, और जो अपोजिंग कौन है, वो एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो जब क्या हो जाए, जब इन दोनों के बीच में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस बहुत ही कम हो जाए, तो वो केस होता है रिवर्सिबल का। मतलब P इंटरनल क्या हो जाए, अप्रोक्सीमेटली P मतलब एक्सटर्नल के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये केस होता है आपका रिवर्सिबल का। याद रखना क्या होता है, P इंटरनल P एक्सटर्नल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। अब हम कहेंगे यहाँ पे इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल में क्या होगा कि अगर हम बात करें कि प्रोसेस यहाँ पे क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है किसी भी एट एनी स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा सा आप चेंज करो, ठीक है। अगर आप इसमें थोड़ा चेंज करोगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे इसीलिए पॉसिबल होता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप चेंज करोगे तो क्या होगा कि आपका जो प्रोसेस है किसी भी स्टेज के ऊपर वो वापस रिवर्स हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा चेंज किया, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। लेकिन अगर हम इरिवर्सिबल की बात करें तो यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स होती है और जो अपोजिंग फोर्स होती है वो बराबर नहीं होती है, वो क्या होती है, अनइक्वल होती है, जिसकी वजह से P इंटरनल और P एक्सटर्नल यहाँ पे क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। और इस प्रोसेस को, इरिवर्सिबल को हम कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो ये रिवर्स में नहीं जाएगी ये रिएक्शन, और यहाँ पे कोई भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इंटीग्रेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे चेंज, यहाँ देखो इंटीग्रेशन कब पॉसिबल, जब स्मॉल चेंज हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, स्मॉल चेंज नहीं होता है, यहाँ पे चेंज क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे
एक चीज़ याद रखना, जो रिवर्सिबल जो होती है ये वाला, ये चीज़ें हम मेनली आइडियल गैसेस में देखते हैं, आइडियल सिचुएशंस में देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम इसको आइडियल सिचुएशन में देखते हैं, जब भी लैब में हमें कुछ करना होता है तो हम क्या करते हैं आइडियल सिचुएशन लेते हैं और वहाँ पे हम रिवर्सिबल जो होता है आइडियल सिचुएशन में देखते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल की बात करें, ये रियल होता है, ठीक है, ये नेचुरल होता है। नेचुरल जो प्रोसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल ही होते हैं मैक्सिमम। तो ये रियल है और नेचुरल है। तो आपको ये जो डिफरेंसेस हैं ये पता होना चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, पहला उठाते हैं आइसोथर्मल को समझते हैं पहले। आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आइसोथर्मल, एक मिनट, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस, ये पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। देखो आइसोथर्मल की बात हो रही है, क्या हो रही है, आइसोथर्मल की बात। आइसोथर्मल मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, फिक्स हो जाएगा, मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर है वो जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मान लो हमने n मोल आइडियल गैस ले ली, ठीक है, क्या ले ली हमने, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया, n मोल ले लिया आइडियल गैस के, आइडियल गैस, ठीक है। उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आइसोथर्मली। कंडीशन क्या दे रखी है हमने, आइसोथर्मल कंडीशन दे रही है, और हमने उसको एक ए स्टेट से, कौन सी स्टेट से, ए स्टेट से बी स्टेट में हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और कंडीशन हमने दे दी यहाँ पे आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब क्या कर दिया हमने, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो हम जो तीन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, अगर हम इनकी बात करें यहाँ पे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे P और V में चेंज, यहाँ पे भी क्या होगा, P और V में। मान लो ये P1 V1 है और ये P2 V2 है फाइनल स्टेट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू nRT, ये किसके बराबर होते हैं, nRT के बराबर होते हैं। अगर हम इसको कॉमन लिख ले PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट है, N जो है, अगर हम ये क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स भी उसमें फिक्स होते हैं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो PV क्या आ जाएगा आपका, कांस्टेंट, ठीक है। तो P क्या हो जाएगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, ये समझ गए। तो अब देखो, जब हमने आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, आपको मैं बता चुकी हूँ यहाँ पे कि आपको जब ए स्टेट से बी स्टेट में आप चेंज कर रहे हो यहाँ पे, तो आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो किस किस में चेंज होगा, प्रेशर और वॉल्यूम में, और हम ये यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेंगे। अब पहला केस मैंने ले लिया रिवर्सिबल। आइसोथर्मल जो है ट्रांसफॉर्मेशन वो रिवर्सिबल में पढ़ेंगे, रिवर्सिबल में पढ़ोगे आप, ठीक है, रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल में, और एक हम पढ़ेंगे इसको इरिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में, ठीक है, ये आप इसमें पढ़ने वाले हो, ठीक है। रिवर्सिबल की बात करते हैं। देखो हमें पता है वर्क क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे वर्क, रिवर्सिबल वर्क बताओ, आगे लिखवा दूंगी मैं, माइनस P एक्सटर्नल dV, ये होता है आपके पास वर्क, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको, रिवर्सिबल में क्या होता है आपके पास, रिवर्सिबल में आपके पास देखो रिवर्सिबल में क्या होता है, वर्क जो होता है, जो P एक्सटर्नल, P इंटरनल और P एक्सटर्नल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। जब P इंटरनल P एक्सटर्नल क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू माइनस P आइडियल, आइडियल ले लिया dV, ठीक है, इस तरीके से आइडियल केस में होता है ये, तो P आइडियल dV ले लिया। अब P आइडियल अगर हम प्रेशर का लिखें तो क्या P आइडियल किसके बराबर, PV इज इक्वल टू nRT, और P क्या हो जाएगा, nRT बाई V, ये हो जाता है P की वैल्यू। अब हमने P की वैल्यू पुट कर दी, माइनस nRT बाई V dV, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया। अब स्मॉल चेंज हो रहा है तो nRT इंटीग्रेशन कर देंगे dV बाई V, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, वॉल्यूम V से V2 तक, ठीक है। अब हमारे पास वर्क क्या निकल के आ गया, यहाँ पे वर्क हो जाएगा माइनस nRT, ठीक है, ln V2 बाई V1 होता है, ln V2 बाई V1, इसको हम लिख सकते हैं माइनस nRT log 2.303 nRT log V2 बाई V1, ये हमारे पास वर्क आ गया, ठीक है। इरिवर्सिबल को आगे कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क आ गया। इसको अब यहाँ पे इरिवर्सिबल को काटो, यहाँ पे ये वर्क जो हमारे पास आया क्या आया है, माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1, ऐसे आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT। अगर प्रेशर के फॉर्म में लिखना हो तो प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 बाई P2। तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया। जब भी आपसे कोई पूछे कि बताओ आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में, रिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में वर्क कितना होगा, तो वर्क ये होगा, ठीक है, क्या होगा, वर्क हमारे पास ये होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल,
इरिवर्सिबल की बात करें, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, क्योंकि हम पहला क्या प्रोसेस ले रहे हैं, आइसोथर्मल कंडीशन ले रहे हैं, थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब देखो यहाँ पे वर्क क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल dv, ये वर्क होता है हमारे पास, ठीक है। जब आपको पता है कि इरिवर्सिबल में p एक्सटर्नल p जो इंटरनल है उसके बराबर नहीं होता है, नहीं होता है, तो क्या होगा अब इसमें, अब जो p एक्सटर्नल है, p एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से प्रेशर लग रहा है उसको हम p2 भी लिख सकते हैं, p2 dv भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो ना आप। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो अब प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल टू nRT बाई V2, ये होता है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस nRT बाई V2, और इसको लिखेंगे V2, यहाँ पे है dV है, ठीक है, पर यहाँ पे चेंज क्या स्मॉल नहीं है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे nRT बाई V2, और dV क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, तो V2 माइनस V1। तो हमारे पास जो अब यहाँ पे जो वर्क का हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल अगर आपके पास सिचुएशन है तो उसमें वर्क क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू माइनस nRT V2 बाई V2 माइनस V1, ये आपके पास क्या होगा वर्क, ठीक है। अब देखो ओवरऑल हमें इस क्लास में आपको याद क्या रखना है, देखो जो समरी इस क्लास की निकली है वो आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर हमारे पास मिली थी कंडीशन हमें आइसोथर्मल कंडीशन, ध्यान समझना, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिला था, उसके अंदर हमने पढ़ा था, उसमें दो कंडीशन पढ़ी हमने, एक रिवर्सिबल पढ़ी थी, एक इरिवर्सिबल पढ़ी थी, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। टेम्परेचर इसमें क्या था, कांस्टेंट था, मतलब फिक्स था टेम्परेचर आपके पास, तो डीवी का जो टीटी चेंज है वो 0 होगा। तो रिवर्सिबल में आपने पढ़ा था कि वर्क हमारे पास क्या निकला, क्योंकि हमने सबकी फॉर्मूला वही लिया है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी लिया था यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी वर्क क्या था, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी था, ये था, ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या बोला था आपको, पी एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा, पी इंटरनल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पी एक्सटर्नल किसके बराबर, पी इंटरनल के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे हमने इसको आइडियल मान के किया था, याद रखना ये चीज़, ठीक है। डीवी इसकी वैल्यू क्या रखी थी, nRT बाई माइनस nRT बाई वी, dV यहाँ पे भी क्या था, अब ये आइडियल मान के नहीं होगा, अब माइनस P2 जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है dV, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, nRT माइनस बाई वी dV। अब फर्क यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल चेंज हो रहा है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा nRT, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dV बाई वी, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं होगा बिकॉज स्मॉल चेंज नहीं है, तो ये फॉर्मूला यहाँ तक खुल के रह जाएगा, और हमारे पास ये वर्क का फॉर्मूला निकल के आ गया। लेकिन अगर इसके अंदर बात करें तो इसको हम लिखेंगे माइनस nRT V2, V1 से V2 तक था तो माइनस nRT ln V2 बाई V1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको और लिखेंगे तो माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1, हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2.303 nRT log P1 बाई P2, ये हमारे पास जो वर्क है ये हमारे पास निकल के आया था इरिवर्सिबल वर्क, और हमारे पास ये निकल के आया था इरिवर्सिबल वर्क, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। अगर आपसे इसको वैसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये फाइनल स्टेट है, फाइनल पे क्या होता है, फाइनल स्टेट के ऊपर वॉल्यूम क्या होती है, V2 होती है, तो आप V फाइनल बाई V इनिशियल भी लिख सकते हो, P इनिशियल बाई P फाइनल भी लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा, अब जो ये वाला वर्क है इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखे तो और कैसे लिखेंगे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू माइनस nRT, और आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास V1 बाई V2, ये हमारे पास निकल के आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस nRT, अगर प्रेशर के फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 बाई P1, या फिर आप इसको लिख सकते हो V इनिशियल बाई V फाइनल, या इसको लिख सकते हो V फाइनल बाई V इनिशियल। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब इसमें मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। जब भी आपके पास क्या हो, कंडीशन क्या हो, आइसोथर्मल कंडीशन हो, आइसोथर्मल कंडीशन में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब फिक्स होता है आपके पास, ठीक है। तो dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपके पास, और du हमारा क्या होता है, cv dt होता है, ये आपके पास 0 हो गया, तो du क्या हो जाएगा 0। तो आइसोथर्मल में du क्या होता है 0, ये याद रखना, ये पूछते हैं आपको कंडीशन दे देंगे आइसोथर्मल, तो बताओ इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, तो आपको बताना है इंटरनल एनर्जी डी क्या हो जाएगी 0। अगर आपसे ये पूछ लें यहाँ पे कि यहाँ पे देखो, अच्छा अब हीट क्या होगी अगर आइसोथर्मल कंडीशन है, तो अगर आपसे डी क्यू की वैल्यू पूछ ले कि डी क्यू कितना होगा, तो आप कैसे करोगे, डी क्यू क्या होता है डी यू माइनस डब्ल्यू, तो यहाँ पे क्या होता है आइसोथर्मल में डी यू 0 होता है, डी क्यू क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, ठीक है, माइनस डब्ल्यू ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे
कब होगा ये, जब ये अगर हम बात करें किसकी कंडीशन हो, जब हमारे पास आइसोथर्मल की कंडीशन हो, समझ रहे हो आप। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। अगर रिवर्सिबल की बात कर दे तो माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल के बराबर हो जाएगा। इरिवर्सिबल की बात कर दो तो माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, अगर हमारे पास डी क्यू का फॉर्मूला पूछ ले तो हीट का फॉर्मूला क्या रहेगा, माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या होता है, रिवर्सिबल की बात की जाए तो माइनस एन आर टी होता है, माइनस माइनस प्लस एन आर टी लॉग एल एन लिख लो, 2.30 नहीं लिखा तो एल एन, और यहाँ पे V2 बाई V1 ये होता है। इसको हम लिख सकते हैं 2.303 nRT log V2 बाई V1। ये आपका DQ का फॉर्मूला निकल गया। इस तरीके से ये भी पूछ सकते हैं आपसे, देखो ठीक है, ये याद रखना है। इरिवर्सिबल में अगर ये तो था आपके पास रिवर्सिबल की बात, अगर रिवर्सिबल में पूछे तो, अगर आपसे इरिवर्सिबल में पूछे DQ जाओ क्या होता है, माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये निकाला है तो डी क्यू की क्या होगी वैल्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो और इरिवर्सिबल में वर्क कितना होता है मैंने आपको बताया, देखो इरिवर्सिबल में वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू ये होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्क के लिए V2, या फिर ये फॉर्मूला लगा लो 1 माइनस V1 बाई V2। तो ये आपका क्यों निकल गया, ये आपके पास क्यों निकल गया, और ये निकला है आपके पास इरिवर्सिबल में। इस तरीके से आपसे कोई भी फॉर्मूला पूछ सकते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद देखो अगर आपसे पूछे कि बताओ DH की वैल्यू क्या होगी फॉर आइसोथर्मल में, DH किसके बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा, देखो मैंने आपको बताया था पीछे, DH क्या होता है CP कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम बात करें तो क्या क्या आता है, किसके बराबर होता है, DH के बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे T क्या है, आइसोथर्मल में 0 है ये, तो DH भी क्या हो जाएगा 0। तो आपको क्या क्या याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद क्या रखना है, जो पेपर में पूछ लेते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए चाहे वो कंडीशन हो इरिवर्सिबल की या रिवर्सिबल की, और आपसे दे दिया जाए रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल आइडियल, और आपसे कुछ की किसी की भी वैल्यू पूछ ली जाए तो ये चार्ट याद रखना, ठीक है। डेल DU क्या होता है, 0 होता है, DH क्या होता है वो भी 0 होगा, और DQ किसके बराबर होगा, माइनस डब्ल्यू के। ये आपको याद रखना है, आपको कुछ याद नहीं रखना। मैं आपको अगर ये लिखवा देती तो फिर आपको लगता कि ये आया कहाँ से है, इसलिए मैंने आपको पूरा समझा दिया है। आपको ये याद रखना है और आपको यहाँ से ये वर्क वाला चार्ट याद रखना है, ठीक है। ये याद रखना आपको आज की क्लास में जो मैंने करवाया है। बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना, बस आपको ये फॉर्मूले अगर आपको याद रखने हैं बस सिर्फ ये फॉर्मूले याद कर लो और आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में ये इतना बहुत है, ठीक है। आज मैं ये क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।